आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज की हमारी खास रिपोर्ट एक ऐसे मामले पर है जिसमें न सिर्फ युवाओं का भविष्य दांव पर है, बल्कि सरकारी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता भी कटघरे में खड़ी है। मौला मानपुर में हुई योगा टीचर की भर्ती को लेकर अब सवालों की गूंज गुस्से में बदलती चेतावनियां और शिकायतों की लहर शुरू हो गई है। चलिए बताते हैं पूरा मामला। में जो वैकेंसी निकला है ये खेल शिक्षक का, वहाँ अधिकांश पूरा धांधली के तहत हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भर्ती के घटनाक्रम की। दरअसल मोहला मुख्यालय के पीएम श्री आत्मानंद स्कूल परिसर में योगा टीचर के 7 पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया। सैकड़ों की तादाद में युवा अभ्यर्थी पहुंचे। किसी ने NIS की ट्रेनिंग ली थी, किसी ने BPEd और किसी ने MPEd की डिग्रियां लेकर तैयारियां की थी। लेकिन चयन सूची सामने आते ही योग्यता से ज्यादा पहचान चलती दिखी। ऐसा कहना है स्वयं अभ्यर्थियों का। NIS जिसे देश का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है, वहां से निकले युवाओं को दरकिनार कर किसे और किस आधार पर चुन लिया गया, ये सोचने का विषय है। चलिए इस मामले पर उन अभ्यर्थियों से बात करते हैं जिन्होंने वहां पर इंटरव्यू के लिए अपना नामांकन भरा था। मेरे द्वारा BPEd, MPEd और NIS का कोर्स किया गया है। NIS एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, ये नेशनल लेवल का होता है, ये नेशनल स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। ये कोचेस की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है जो मेरे द्वारा कर ली गई है। लेकिन यहाँ क्या नाम है, मोहला मानपुर जिला में 7 वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें से 4 वैकेंसी 7 में से 4 तो पुराने को लिए और बाकी 3 है अदर बाहर के जो यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो करके आए थे उनको लिया गया। तो मेरा मान्यता है कि मैं ये मानना चाह रहा हूँ कि मेरा BPEd, MPEd और NIS का डिग्री कोई काम का नहीं है। तो मैं विष्णुदेव साय से क्या मांग करना चाह रहा हूँ कि वो वैकेंसी निकाले। ये वैकेंसी नहीं निकालने के कारण संविदा भर्ती आ रही है। संविदा भर्ती में भी धांधली हो रहा है, जिसमें 6 पद 7 पद हो रहे हैं, उसमें DO BO अपना बंडर बाट कर रहे हैं। वो वैकेंसी निकला हुआ था तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि हमारा जो खेल है, जिस खेल में हम खेले हैं, जैसे मैं खेलो इंडिया खेला हूँ, तो उसको कोई मान्यता ही नहीं दिया गया। यहाँ पे उसका कोई नंबर ही नहीं मिला, जबकि ये प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हमेशा से पिछले 5 वर्ष से चले आ रहा है। और में जो वैकेंसी निकला है ये खेल शिक्षक का, वहाँ अधिकांश पूरा धांधली के तहत हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ BPEd बेस से 75% अंक को जोड़ा जा रहा है, लेकिन BPEd से MPEd बड़ा होता है, PG होता है, वो मास्टर डिग्री है, तो उसका सिर्फ 10% ले रहे हैं। तो उसका MPEd मास्टर डिग्री का कोई महत्व नहीं है। तो हम लोग यहाँ शिकायत भी किए, जो चयनकर्ता में आए थे, DO सर आए थे, उनको बोले तो सर बोलते कि ये हमारे क्राइटेरिया के अनुसार हो रहा है करके। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, मास्टर करके हम लोग का कोई मतलब ही नहीं पड़ा। फिर क्या मतलब है, फिर हम लोग 4-4 साल पढ़ के और ऊपर से हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज से मास्टर कर रहे हैं, BPEd MPEd कर रहे हैं, और प्राइवेट से कर रहे हैं जो कभी क्लास गए ही नहीं, कभी क्लास नहीं गए। हम लोग 4 साल क्लास जाके कर रहे हैं, सब सीख रहे हैं, तो फिर हम लोग का कोई महत्व ही नहीं रहा गवर्नमेंट कॉलेज से MPEd BPEd करने से, जब डिग्री ऐसी बेच रहे हैं बाकी प्राइवेट कॉलेज वाले। तो इस विषय में किसी से बात हुई आपकी और क्या कहा उन्होंने? हम लोग DO सर से बात किए तो DO सर बोलते हैं कि ये हम लोग नहीं जानते, आप ऊपर से कलेक्टर के पास या फिर जिसके पास कंप्लेन करना है कर लो, ऐसे करके। इनका आरोप है कि पुराने शिक्षक दोबारा लिए गए, बाकी बचे पदों पर ऐसे कैंडिडेट्स को चुना गया जो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से नहीं थे। हर भर्ती में हारता आखिर कौन है? वही जो पूरी तैयारी करता है और भरोसा करता है सिस्टम पर। लेकिन जब वही सिस्टम भरोसा तोड़ दे तो आंदोलन का रास्ता सामने ही आ जाता है। DO फतेहराम कोसरिया का कहना है कि पूरा चयन नियमों के तहत हुआ है। सभी की डिग्रियां, अनुभव और पात्रता की जांच की गई थी। पहले अपात्र पात्र की सूची बनाई, फिर सीनियरिटी देखी गई। कोई भी किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हुई है। चलिए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। एक ही दिन में सब चीज करना था वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से। तो सभी का हमने जो डिग्रीज हैं उनको हमने परीक्षण किया है और हमारे यहाँ जो टीम बनी थी
जो परीक्षण की समिति बनी थी, पहले पात्र अपात्र की सूची डाले, फिर उसको चस्पा करने के बाद जो है जो वरिष्ठ क्रम है उसकी भी क्रम भी डाला गया। इस प्रकार से 7 जो खेल का अंशकालीन और योग शिक्षकों का चयन जो है पीएम श्री में किया गया है। इसमें किसी प्रकार की धांधली या किसी प्रकार की शिकायत जो है जो कर रहे होंगे मान लो तो गलत है। हमने साफ सुथरा कार्य किया है। युवाओं का कहना है कि हमारी डिग्री, जिनका चयन है उसकी डिग्री से उच्च है, उसके बाद भी हमें नजरअंदाज कर दिया गया है। इसमें योग्यता निर्धारित किया गया था, साथ ही उनके जो अनुभव को भी हमने निर्धारण किया था कि उसके अनुरूप ही चयन किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ सही था तो इतने सारे प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को बाहर क्यों किया गया? योग सिखाने आए थे पर अब सड़कों पर नारे लगाते दिखेंगे। बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए यह भर्ती सिर्फ नौकरी नहीं, एक उम्मीद थी। जब उन्हीं में से कुछ कहते हैं कि अगर हमारी डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है तो सोचिए ये कितनी बड़ी चोट है, न सिर्फ करियर पर बल्कि आत्मसम्मान पर। मौला मानपुर की योगा टीचर भर्ती अब एक आंदोलन के मुहाने पर खड़ी है। प्रशासन कह रहा है सब कुछ नियमों के तहत हुआ और अभ्यर्थी कह रहे हैं धांधली हुई है, कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इस मामले की जांच करवाएगी या फिर योग की आड़ में अनुशासन की परीक्षा ही जारी रहेगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए ये खबर भेजा है मोहला मानपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र गायकवाड़ ने। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।